अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। लता मंगेशकर जी का ये फेवरेट भजन उन्हीं की आवाज में गाया हुआ आज भी जब हम सुनते हैं तो हमेशा ये आवाज गूंजती है जो हारमोनी की बात कर रही है, जो एकता की बात करती है। आज लता मंगेशकर जी हम सबके बीच नहीं हैं, मगर उनकी आवाज हमारे साथ है। मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार सरस्वती माता का त्योहार होता है। उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, और सरस्वती माता जानी जाती है संगीत की देवी। और लता मंगेशकर जी पर संगीत की देवी सरस्वती का पूरा आशीर्वाद था। इसीलिए वही दिन उन्होंने चुना इस संसार से अलविदा लेने के लिए। चलिए दोस्तों, शेयर करती हूं आपके साथ अपने दिल की बात, जो मैंने हमेशा लता जी से सीखी भी है और हमेशा मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है। और साथ साथ वो किस्से भी जो मैंने बीच बीच में जब कभी मन किया सुने, जब कभी मन किया पढ़े। तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी, क्योंकि मैंने टीवी में देखा इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल लता जी के बारे में बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं अपनी बात करके। मेरा भी मन किया कि मेरे व्यूअर्स, हमारे हंग्री स्पिरिट्स के व्यूअर्स भी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते होंगे, तो क्यों ना उनको भी ये प्लेटफॉर्म, ये ब्रिज दिया जाए। हंग्री स्पिरिट्स जैसा चैनल आपको ये मौका देता है कि आप अपनी आवाज में या अपनी बातचीत में या अपने कमेंट में अपनी श्रद्धांजलि लता जी को दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो या ऑडियो भेजना है तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपना ऑडियो या वीडियो आप भेज के लता जी को श्रद्धांजलि भेज सकते हैं। हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये है आपके लिए एक प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। अब मैं अपने दिल की बात कहती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती की बात है जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। अपनी 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे ले ली थी। पिताजी चाहते थे कि लता जो है वो फिल्मी गाने ना गाए, मगर उनको गाने थे, उन्होंने गाए और अपना नाम कमाया। लता ताई को अपने पिताजी के साथ बहुत प्रेम था, इसलिए उनके देहांत के बाद जब उनकी बरसी थी तो उन्होंने कुछ उन्हीं की तरह करने का सोचा। यानी कि पिताजी संगीत में माहिर थे, तो संगीत के जरिए ही क्यों ना उनको श्रद्धांजलि दी जाए, उनकी बरसी मनाई जाए। इसीलिए स्थान गोवा चुना गया और जो हस्तियां आई उस बरसी पे वो सब म्यूजिक से रिलेटेड थी, बड़ी बड़ी हस्तियां। जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं दोस्तों, उस किस्से से बहुत सारी चीजें लता जी के बारे में सामने आती हैं। इसी बरसी के समारोह पे, संगीत समारोह पे जाकिर हुसैन साहब ने जब तबला बजाया तो ऐसा रंग बंधा दोस्तों कि सब लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा तबला बजाया उन्होंने, ऐसा बजाया कि जैसे किसी ने कभी ऐसी रिदम सुनी ही ना हो। लता जी भी अपनी जगह पे बैठी सोच रही थी कि मेरे पिताजी कितने खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तन्मयता से, जिस कंसंट्रेशन के साथ जाकिर साहब बजा रहे थे, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ लोग सुन रहे थे। इतना अच्छा लगा लोगों को कि वो ताली तक बजाना भूल गए। होता है कभी कभी कि आप इतना अच्छा सुनने के बाद आपको समझ नहीं आता, आप उसी में डूबे रहते हो, आपके कानों में वही स्वर, वही ताल गूंजती है, तो आप दाद देना भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी दाद वही होती है जो
भूल ही जाए, और जब याद आए तो क्या याद आए, भूलते नहीं ऐसे किस्से दोस्तों। लता जी ने इस बात को लेके जाकिर साहब से उनसे बात की, उनको अलग से बुलाया, क्योंकि लता जी कदर करती थी कलाकारों की। उनको अपनी हीरे की अंगूठी उन्होंने दी जाकिर साहब को। इतनी खुश हो गई लता मंगेशकर जाकिर हुसैन के तबले पे, और इस तरह उन्होंने अपने पिताजी की बरसी को सेलिब्रेट किया। लता जी के किस्से मैं कितने सुनाऊं, मुझे तो सच में जैसे ही मैंने अपने परिवार वालों से, अपनी टीम से बात की, तो बहुत सारे किस्से सामने आए, जिसमें छोटा सा एक और किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जिसमें बड़े गुलाम अली खान साहब का जिक्र है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने जब सुना लता मंगेशकर को, तो उनके मुंह से एक ही डायलॉग निकला कि कम वक्त गलती से भी बेसुरी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, इतने बड़े कलाकार के मुंह से इतनी बड़ी तारीफ, क्या बात। ये है लता मंगेशकर। अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो मैंने सी रामाचंद्र, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनकी बुक में पढ़ा। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम से बहुत रोना भी आया और खुशी भी हुई, क्योंकि पार्टीशन का दौर एक ऐसा दौर था जिसको ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि बड़ी हस्तियों से लेके आम लोगों तक सबने सफर किया, और उनमें से लता मंगेशकर और नूरजहां भी थे। दोनों ने बहुत अच्छा सफर तय किया है अपनी अपनी जिंदगी में, संगीत का सफर जिसको मैं कह सकती हूँ। तो सी रामाचंद्र जी की बुक में जो इंसिडेंट मेंशन्ड है उसके हिसाब से, कि एक बार अमृतसर में लता जी किसी म्यूजिक लॉन्च में गई थी उनके साथ। तो वहां पे जब पहुंचे तो लता जी का मन किया कि लाहौर तो पास में ही है और मेरी सखी नूरजहां पास में ही है, तो मुझे उससे बात करनी है। तब तक लता जी का नाम बहुत हो चुका था। तो जब लता जी ने ये इच्छा जाहिर की, और इच्छा भी ऐसी कि ये पूरी होगी तभी कुछ आगे बढ़ेगा, तो सी रामाचंद्र जी ने, क्योंकि बड़ा नाम है, बड़ा सब कुछ था उस समय, तो उन्होंने एक ट्रंक कॉल बुक करवाया, और नूरजहां और लता मंगेशकर जी की बात हुई वहां पे ट्रंक कॉल के जरिए। पहले ये चीजें बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि फोन की फैसिलिटी के बाद ही ये चीजें हुई, अब तो बहुत आम हो गया है। तो जब इन दोनों की बात हो रही थी, तो सी रामाचंद्र जी ने अपनी बुक में लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने सालों से बिछड़ी हुई बहनें जो हैं वो अब जाके मिली हैं, क्योंकि 1947 के पार्टीशन के बाद बहुत कुछ बदल गया था, क्योंकि नूरजहां अपने पति और बाकी सब फैमिली के साथ सेट हो गई थी लाहौर में, और लता जी यहाँ पे। तो जब ये बातें हुई तो लता जी ने जब फोन कट किया, तो जब होता है ना कि थोड़ा सा बात हुई, तो और इच्छा उनकी बढ़ गई। उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे तो अब नूरजहां से मिलके ही जाना है। नूरजहां को भी मलकाए तरन्नुम कहा जाता था, और लता जी को भी कोयल कहा जाता था। तो दोनों अपनी जगह पे बड़े ही कह सकते ओहदे पे थी, मतलब प्राउड थी लता जी इंडिया का, और प्राउड थी नूरजहां पाकिस्तान का। अब जब लता जी ने ये बात कही, तब कंट्रीज दो हो चुके थे, अब इस कंट्री से उस कंट्री जाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, मगर लता जी को मिलना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं मिले बिना जाऊंगी नहीं। तो दोस्तों फिर कुछ इस तरह से जो बातें हुई दोनों सरकारों की, और वो चीज तय हुई जो पहले कम ही होती थी। तो नो मैन्स लैंड, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नो मैन्स लैंड, जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, उस जगह पे दोनों सखियों को मिलाया गया। और जो मिलने का जो मंजर है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग भी वहां पे खड़े थे, सिपाही पाकिस्तान के भी खड़े थे, इंडिया के भी खड़े थे, जैसे वाघा बॉर्डर और दूसरा उनका बॉर्डर, तो उन सबकी आंखों में आंसू थे जैसे कि इनकी आंखों में थे, और वो खुशी भी थी जो इतने सालों मिलने के बाद होती है दो सखियों को, दो बहनों को। तो ये किस्सा बहुत ही प्यारा किस्सा जो है उनकी बुक में मेंशन है। अन्नू कपूर जी के एक शो में मैंने सुना भी है। तो इस किस्से को सुन के, इस किस्से को पढ़ के सच में ये समझ में आता है कि जितनी मर्जी सरहदें बना लो, मगर जब तक दिल में प्यार है तो वो प्यार किसी भी सरहद को पार करके उस तक पहुंच सकता है जिसको उससे मिलना है। तो बहुत ही प्यारा किस्सा दोस्तों। तो ये जो ऐसे किस्से हैं, इनकी कोई अंत नहीं है, इनका कोई ऐसा नहीं है कि हम अभी खत्म करें या कब खत्म करें, क्योंकि इतने सारे किस्से हैं उनकी बुक में, और इतनी सारी यादें हैं लता जी की उस बुक में। आज हम लता जी को याद कर रहे हैं, सारा देश, सारी दुनिया याद कर रही है लता जी को, क्योंकि आज 92 ईयर्स की लता मंगेशकर अपनी उम्र के बहुत अच्छे दिन बिता के
हम सबसे रुखसत हो चुकी हैं, हम सबको अलविदा बोल चुकी हैं। तो ये जो लता जी का किस्सा और ये जो मेरी छोटी मोटी जो मेरी अपनी यादें हैं वो भी है। एक मैं और याद आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो हम पहले बचपन में सुनते थे कि कोई अच्छा गाता था या कोई गाने से पहले थोड़े से नखरे दिखाता था तो लोग ऐसे ही बोल देते थे कि अपने आप को लता मंगेशकर समझती है क्या, है ना, या फिर अपने आप को लता मंगेशकर समझने छोड़ दे, जो भी है ना, ऐसे करके लोग इस टाइटल को इस एज ए टाइटल कि अच्छा गाना मतलब लता मंगेशकर। तो मेरी बड़ी सिस्टर वो बहुत अच्छा अभी भी गाती हैं, पहले भी बहुत अच्छा गाती थी। तो उनको जब उनकी गायकी जब उनके उनके बारे में लोग सुनते थे तो उनको प्यार से लता मंगेशकर ही बोलते थे, है ना। मतलब एक होता ना कि आपको एक एडजेक्टिव, है ना, एक अच्छा एक नाम दिया जाता है। तो ये सब जो मैं बोल रही हूँ लता मंगेशकर के बारे में कि ऐसा बोलते थे लोग, है ना, तो ये सब उनका कमाया हुआ है लता जी का, जो उन्होंने मेहनत की है। क्योंकि जब वो आई थी इंडस्ट्री में उनकी पतली आवाज की वजह से ही उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, मगर उसी आवाज ने आज लाखों करोड़ों बिलियंस मिलियंस कितने लोगों की बात करूं उनका दिल जीत दिया है। हर एक जगह से हम न्यूज सुनते हैं तो कहां कहां से लोग उनके लिए श्रद्धांजलि भेज रहे हैं, कहां कहां से लोग उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी ऐसी महान हस्ती के लिए दो शब्द तो जरूर कहें। आपके लिए मैंने नंबर बोल दिया है, फिर से बोल देती हूं, अगर आपका मन है, अगर आपका दिल करता है दो शब्द कहने को ऑडियो या वीडियो के जरिए, तो आप 9833155523 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेजिए। और अगर कुछ कमेंट करना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपने दिल की बात कह सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.